हेलो एवरीवन स्टूडेंट, कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 30 ओके यानी कि आपका आकृति नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिया था। ओके, आज हम आपका 31 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 31 में देखिए कि कौन सा आपका आकृति सबसे अलग है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो मैं बताती हूँ सॉल्व करने का तरीका। यहाँ पर देखिए ये आपका एक वर्ग है। ओके, और यहाँ पर आपके स्क्वायर यानी कि आपके वर्ग में ये एक सर्कल है जो यहाँ पर इसे काट रही है, यानी कि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। ओके, देन आपका ये वाला, ये तो ए नंबर का बना ये, और ये वाला बी नंबर का बनाते हैं। यहाँ पर एक आपका त्रिभुज है, ट्रायंगल। ओके, और ट्रायंगल को एक स्क्वायर काट रहा है। ओके, ये आपका सर्कल काट रहा है, सॉरी सर्कल काट रहा है। तो यहाँ पर देखिए सर्कल और ये आपका ट्रायंगल। ओके, तो त्रिभुज और वृत्त दोनों आपस में मिल रहे हैं, यानी कि आपका ये भी, ये वाला ए और बी दोनों इक्वल टाइप का है, क्योंकि दोनों काट रहा है। यहाँ पर ये वृत्त काट रहा है और यहाँ पर भी यही वृत्त काट रहा है। ओके, यहाँ पर वर्ग को वृत्त काट रहा है, यहाँ पर त्रिभुज को वृत्त काट रहा है। और सी नंबर एक ऐसा है जो अलग अलग है। यहाँ पर देखिए ये आपका वेलन का टाइप का है जो बिल्कुल अलग है, और वृत्त स्क्वायर भी आपका बिल्कुल अलग है। ओके, सर्कल भी आपका बिल्कुल अलग है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये वाला चौथा नंबर भी आपका ये बेलन का टाइप है, यहाँ पर बेलन के टाइप का है, बट यहाँ पर भी देखिए वृत्त आपका ये वाला वृत्त काट रहा है। ओके, तो ये तीनों तो आपस में हो गए, यानी कि ए इक्वल बी इक्वल डी। ओके, यहाँ पर हो गया आपका ए इक्वल बी इक्वल डी। ओके, यहाँ पर सही पेन नहीं चल रहा बट कोई नहीं, यहाँ पर आपका ए इक्वल बी इक्वल आपका हो जाएगा डी, क्योंकि ये भी आपका बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। बट सी एक ऐसा आकृति है जिसमें इक्वल नहीं, यानी कि काटे गए नहीं हैं, मिल नहीं रहे हैं, ये आपका बिल्कुल अलग अलग है। ओके, तो ये आपका सबसे भिन्न है और ये तीनों एक जैसे हैं, यानी कि आंसर आपका सी हो गया। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो ये सारे डाउट। यहाँ पर आपको इसे क्लियर कर देती हूँ ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। ओके, और यहाँ पर ये वाला आपका सी नंबर आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो। अगर ये आपका क्वेश्चन डन हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। ओके, तो ये वाला आपका क्लियर हुआ, ये आपका डन हुआ 31 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 32 ये वाला देखिए, इसमें कौन सा ऐसा यानी कि आकृति है जो बिल्कुल अलग है। ओके, तो ये आपका 32 नंबर में ये वाला देखिए, यहाँ पर आपका सीढ़ी नुमा टाइप का है। ओके, एक आपका यहाँ पर सर्कल है, यानी कि आयत है। ओके, आयत है, सर्कल क्या कहूँ, आयत है। ओके, ये वाला आपका एक आयत यहाँ पर है और दूसरा आपका एक आयत ऐसे है, यानी कि दो आयत इक्वल में, यानी कि जुड़े हुए हैं। ओके, आपस में। और यहाँ पर वृत्त भी आपका आपस में जुड़े हुआ है। ओके, देन आपका ये वाला, ये भी आपका आपस में जुड़े हुआ है। ओके, यहाँ पर ऐसे करके, सर ये तो आपका डायग्राम गलत बन रहा है। ओके, इसे अच्छा डायग्राम बना देती हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए ये आपका ऐसे करके है और ये वाला भी आपका ऐसे करके है। ओके, तो ये भी आपका आपस में मिला हुआ है, यानी कि ये और ये एक टाइप के हैं। और चौथा आप देखते हैं, चौथा देखिए, चौथा आपका ऊपर इतना पर है, देन आपका ऐसे करके इतना पर है, यानी कि ये मिला नहीं, ये ऊपर रखा हुआ है। ओके, और ये आपका तिरछी है। ओके, और ये आपका ऊपर रखा हुआ है, ये इक्वल में है भी, तो ये सिर्फ मिला हुआ है। ओके, तो आपका आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा, क्योंकि डी सबसे अलग है। ओके, आपका ए इक्वल बी इक्वल सी हो जाएगा, बट नॉट इक्वल डी। ओके, क्योंकि आपका डी सबसे अलग है, इसलिए डी फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर देखिए 33। ओके, तो ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। इसमें कौन सा ऐसा है कि सबसे अलग है। ओके, इसमें भी अलग ही देखना है। ओके,
तो इसमें कौन सा ऐसा है देख लेते हैं। ये देखिए पहला आकृति आपका ऐसे करके देन आपका ऐसे है, यानी कि ये आपका पार्ट, ये वाला आपका पार्ट बंद है। ओके, तो ये आपका पहला में ये पार्ट बंद है। और दूसरे में दूसरा देखिए ये आपका ऐसे है, यानी कि दूसरा का पार्ट, कोई भी पार्ट आपका बंद नहीं है। और तीसरा नंबर देखिए, तीसरा आपका ऐसे करके ऐसे और ऐसे देन आपका ऐसे, यानी कि तीसरा भी आपका पार्ट बंद है। ओके, ये भी आपका पार्ट बंद है। और ये चौथा नंबर, चौथा भी आकृति का पार्ट बंद है। ओके, यानी कि ये और ये ए बी ए सी और डी। ओके, ए सी डी आपका तीनों में पार्ट बंद है। ओके, और एक आकृति ऐसा है बी नंबर की इसका पार्ट खोला है, यानी कि ए इक्वल बी, सॉरी ए इक्वल आपका हो जाएगा यहाँ पर ए इक्वल सी इक्वल डी। ओके, और नॉट इक्वल बी। ओके, क्योंकि बी आपका सबसे अलग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बी आपका आंसर होगा। इसका खुला मुंह है। ओके, किसी भी तरह से किसी एंगल से बंद नहीं है। ओके, और ये तीनों आपके बंद हैं। ओके, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, बी हो जाएगा। ओके, बी आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स इतना तक। तो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर आकृति नंबर आपका 34। ओके, तो 34 ये देखिए आरो का चिन्ह। ओके, यहाँ पर आरो का चिन्ह देख लीजिए। तो यहाँ पर ये वाला ऐसे करके है, एक आरो देन आपका बड़ा एक आरो ये वाला, और देन आपका ये छोटा वाला एक आरो। ओके, तो यहाँ पर ये पहला में 3 आरो हैं और दूसरा नीचे की ओर 2 आरो। ओके, और तीसरा नंबर ये देखिए यहाँ भी 2 आरो है। ओके, और ये वाला आपका मुड़ा हुआ आरो है। ओके, ये वाला आपका ऐसे करके। तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है। ओके, यहाँ पर देख लीजिए एक चीज़ कॉमन है, ये वाला कि ये आपका सोज आरो है, यानी कि सीधे रास्ते जाता है। और ये भी आपका सीधे रास्ते जाने वाला आरो है। और तीसरा यानी कि पहला में 3 आरो तो हैं, बट ये भी आपके सीधे रास्ते। और ये एक ऐसा है डी नंबर जिसमें 3 आरो हैं बट तीनों मुड़े हुए। ओके, और ये आपका ए और बी और सी, इन तीनों में सीधे सीधे आरो जा रहे हैं। ओके, तो इससे आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए डी नंबर फ्रेंड्स, डी नंबर आपका ऐसे करके है, यानी कि मुड़ा हुआ आरो है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए इक्वल बी इक्वल सी और नॉट इक्वल डी, क्योंकि डी आपका सबसे अलग है। ओके, तो डी आपका इसमें भिन्न है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर है फ्रेंड्स। ये भी इतना तक आपका डन हुआ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर यानी कि 34 आकृति नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर आपका आकृति नंबर 35। ओके, 35 में यहाँ पर देखना है कि कौन सा आपका सबसे अलग है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका देखिए ऐसे करके ये आकृति, देन आपका ऐसे करके और ये ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ है। ओके, ये आपका ऐसे करके आकृति बनाया गया है। ये वाला देखिए यहाँ पर ये वाला आरो हमसे अच्छा नहीं बन पा रहा है, बट यहाँ पर सही कर देती हूँ। किसी और जगह डायग्राम बना लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। ओके, तो ये ऐसे करके था, देन ऐसे ऐसे और ये इस तरह से। ओके, ये आपका इस तरह से था। और यहाँ पर फ्रेंड्स बी नंबर, बी आपका इस तरह से करके ऐसे और ऐसे, देन आपका ऐसे है। ओके, तो यहाँ पर ऐसे करके है, और ये भी आपका देखिए ये ऐसे करके और ये अंदर की ओर। ओके, तो यहाँ पर एक कॉमन है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए ये वाला आपका आरो का चिन्ह, यहाँ पर आरो का चिन्ह अंदर की ओर है। यहाँ भी देखिए आपका आरो का चिन्ह अंदर की ओर है, और यहाँ भी आपका आरो का चिन्ह अंदर की ओर है। बट एक ऐसा आरो है जो बाहर की ओर, यानी कि डी नंबर। डी का डायग्राम देखिए यहाँ पर, डी नंबर का डायग्राम आपका ऐसा बनाया गया है, ऐसे करके और ऐसे, यानी कि ये आपका बाहर की ओर आरो का चिन्ह है। ओके, ये वाला देखिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डाउट क्लियर हो गया है कि यहाँ पर कहाँ गलती है। ओके, तो यानी कि आपका आंसर कौन हो जाएगा। ओके, गलती नहीं
आंसर बोलेंगे। ओके, तो ये आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि ये आपका तीनों इक्वल इक्वल है, ये भी आपका इक्वल, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल, क्योंकि ये तीनों अंदर की ओर है। ओके, और ये आपका डी एक ऐसा है जो बाहर की ओर है, तो ए इक्वल बी, आपका ए इक्वल बी और इक्वल सी हो जाएगा, बट नॉट इक्वल डी, क्योंकि डी आपका सबसे अलग है जिसका आरो बाहर की ओर है। ओके, इसलिए डी आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि इतना तक आपको क्लियर हो। तो यहाँ तक आपको क्लियरिटी मिल गई हो, तो आगे देख लेते हैं आकृति नंबर 36। यहाँ पर आपका 36 आकृति नंबर, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कि कौन से ऐसा कॉमन है जो तीनों में मिलता है और कौन सा ऐसा यानी कि अलग सा चिन्ह है जो एक में सिर्फ मिलेगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो 36 में यहाँ पर देखिए, 36 में यहाँ पर एक आकृति बनाया गया है, बीच में आपका वृत्त है। ओके, देन आपका ऐसे वर्ग बनाया गया है और उसके बाद एक आपका वर्ग बनाया गया है। ओके, ऐसे करके ये आपका ए नंबर हुआ। और बी नंबर में देखिए बीच में आपका ऐसा किया हुआ है वर्ग, देन आपका स्क्वायर यानी कि वृत्त, और उसके बाद ये सर्कल, और उसके बाद ये आपका त्रिभुज। ओके, यहाँ पर जगह कम की वजह से डायग्राम अच्छे से नहीं बन पा रहा, बट कोई नहीं, आपको आंसर से मतलब है और समझने से। ओके, और तीसरा नंबर इसमें देखिए, तीसरा नंबर आपका एक त्रिभुज है, देन आपका एक वर्ग है और देन आपका एक वृत्त है। ओके, तो यहाँ पर, और चौथा नंबर भी देख लीजिए, चौथा नंबर भी आपका ये बीच में वृत्त है, देन आपका ऐसे त्रिभुज है और उसके बाद एक वर्ग है। ओके, यहाँ पर वर्ग अच्छा नहीं बन पा रहा, ये वाला आपका एक वर्ग हो जाएगा। ओके, ये वाला ऐसे करके वर्ग हो जाए, डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए कौन सा ऐसा कॉमन है जो सब में है और कौन सा ऐसा कॉमन है यानी कि अलग है, भिन्न है, आपका वो आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, त्रिभुज आपका तीनों में, ये बी में भी है और ये सी में भी है और ए में, डी में भी है। ओके, और यहाँ पर देन उसके बाद देखिए कि कौन सा ऐसा कॉमन है, तो ये आपका वर्ग, ये छोटा वर्ग, छोटा सही बट है, ये आपका वर्ग बी में भी है और यहाँ पर आपका सी नंबर भी है दूसरा आवरण के रूप में, और ये आपका डी नंबर में भी तीसरा में ओके वर्ग है। ओके, तो उसके बाद आपका देख लेते हैं क्या, त्रिभुज यानी कि यहाँ पर वृत्त, तो वृत्त का देखिए, वृत्त इसमें 2 नंबर पर वृत्त है, बी वाला में 2 नंबर पर और सी वाला में वृत्त आपका 3 नंबर पर है। ओके, और डी वाला में वृत्त आपका फर्स्ट नंबर पर। ओके, तो ये तीनों तो आपका कॉमन है। ओके, इक्वल इक्वल, ये आपका बी इक्वल सी इक्वल डी। ओके, बट यहाँ पर ए नंबर मिला, ये यहाँ पर वृत्त तो है और एक वर्ग भी है, बट त्रिभुज नहीं है, यहाँ पर दो दो वर्ग हो गए हैं। ओके, इसलिए आपका ए बिल्कुल भिन्न है इन तीनों से, यानी कि आपका हो जाएगा बी इक्वल सी इक्वल डी और नॉट इक्वल ए, क्योंकि ये आपका सबसे अलग है, तो ए आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप कि आपको क्लियर हो, तो ए वाला ए आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको क्वेश्चंस डन हो फ्रेंड्स, तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपका आकृति नंबर 37, आकृति नंबर 37 यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका ए नंबर देख लेते हैं, 37 का ए, ये आपका एक आयत बनाया गया है। ओके, यहाँ पर एक आयत है और बी नंबर, बी भी आपका चपटा यानी कि आयत टाइप का बनाया गया है। ओके, ये आपका ऐसे करके आयत है, और सी नंबर, सी देखिए यहाँ पर सी नंबर ऐसे करके बनाया गया है यानी कि थोड़ा तिरछा टाइप का है यहाँ पर, और डी नंबर एक जस्ट वर्ग बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा कॉमन है जो तीनों में है, 3 में है, और ऐसा कौन सा अलग होने वाला चिन्ह है कि वो 1 में है। ओके, तो यहाँ पर आपका 37 का कौन सा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये वाला तो एक आयत हो गया आपका। ओके, और यहाँ पर बी नंबर में भी एक आयत हो गया
और सी नंबर में, डी नंबर में आपका एक वर्ग हो गया। ओके, और यहाँ पर देखिए ये ना आयत बन पाएगा और ना वर्ग बन पाएगा क्योंकि ये तिरछा है। ओके, यहाँ ऐसे करके। ओके, तो ये वाला कौन सा चिन्ह बनेगा, ना आयत बनेगा आपका और ना वर्ग बनेगा। तो ये क्या होगा, ये आपका सबसे भिन्न। ओके, तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो, यानी कि ये इक्वल इक्वल है और ये नॉट इक्वल। ओके, और ये भी आपका इक्वल, यानी कि ए इक्वल बी इक्वल डी। ओके, और नॉट इक्वल सी, क्योंकि सी बिल्कुल अलग है। ओके फ्रेंड्स, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर है फ्रेंड्स। तो सी इसमें का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला सी नंबर। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 38 देखिए, 38 में ऐसा कौन सा चिन्ह है जो आपको एक अलग होगा, भिन्न होगा, और कौन सा कॉमन है जो आपको तीनों में होगा, यानी कि तीन में इक्वल इक्वल होगा। तो 38 नंबर का यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला एक आयत बनाया गया है। ओके, यहाँ पर आपका एक आयत है, दिन ऐसे ऐसे चिन्ह है, और उसके बाद एक नीचे भी आयत है। ओके, तो ये आपका आयत है, यानी कि दो चिन्ह है इसमें। ओके, और दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला एक ऐसे करके है, देन आपका ऐसे दो चिन्ह, और उसके बाद ये, तो इसमें भी दो चिन्ह, यानी कि ये और ये इक्वल है। देन आपका सी नंबर, तो सी नंबर में भी एक आयत है छोटा सा, देन आपका यहाँ पर आयत है और दो चिन्ह है। ओके, तो यहाँ पर एक आयत एक, यानी कि दो आयत दो चिन्ह, यहाँ भी दो आयत दो चिन्ह, और यहाँ भी आपका दो आयत और दो चिन्ह। ओके, तो यहाँ भी देखिए ये वाला, यहाँ पर डी नंबर, डी आपका एक आयत है। ओके, डी नंबर आपका एक आयत है। यहाँ पर देखिए एक आयत, और चिन्ह कितना दिया है, 1 2 3 4। ये देखिए एक आयत और तीन चिन्ह, यानी कि तीन नहीं चार हो गए। ओके, तो ये आपका सबसे अलग है, ये आपका इक्वल इक्वल में है, यानी कि ए इक्वल आपका बी इक्वल सी और नॉट इक्वल डी, क्योंकि डी आपका सबसे अलग है, इसमें चार चिन्ह और एक आयत है, इसीलिए आपका सबसे अलग है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये भी डाउट क्लियर हो। तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपका समस्या आकृति, यानी कि 39, आकृति नंबर 39। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 39 का आकृति हम बना लेते हैं। यहाँ पर ये आपका वृत्त हो गया। ओके, यहाँ पर देखिए ये आपका वृत्त हो गया, और देन आपका ये वृत्त ऐसे करके ऊपर की ओर है, और यहाँ पर आरो का चिन्ह दोनों ओर लगा है, और बीच में आपका ऊपर ये काला वाला भी है। ओके, और ये वाला दूसरा नंबर, दूसरा भी आपका वैसा करके और अंदर की ओर काला है। ओके, और तीसरा नंबर भी ये देख लीजिए। तो तीसरा नंबर आपका ये अंदर की ओर नहीं, ये भी आपका बाहर की ओर काला है, और चौथा नंबर भी आपका बाहर की ओर। तो यहाँ पर कौन सा अलग होगा, यहाँ देखिए फ्रेंड्स ए नंबर, ए का बाहर की ओर काला है, बी का भी यहाँ, सॉरी बी नहीं, सी का यहाँ पर बाहर की ओर काला है, ये जो वृत्त है काला वाला इसे बोल रही हूँ, और यहाँ पर डी का भी ये काला वाला वृत्त बाहर की ओर है, और बी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें अंदर की ओर ये काला वाला वृत्त है। ओके, तो यहाँ पर आपका कॉमन ये हो जाएगा। ओके, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। तो ये भी आपका डन हुआ क्वेश्चन नंबर 39। तो आगे देख लेते हैं। ये वाला अपन देखते हैं, ये आपका 40 हो जाएगा। 40 में कौन सा ऐसा अलग चिन्ह है जो अलग करता है, यानी कि सबसे अलग हो, भिन्न हो। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका देखिए ये आपका एक वर्ग है, देन आपका ऐसे करके और ये ऐसे, यानी कि त्रिभुज है। ओके, तो ये आपका हुआ, और ये वाला एक ऐसा है, और देन आपका ये दोनों, तो ये दोनों एक वर्ग टाइप का, यानी कि तिरछा है, और ये वाला, और उसके बाद ये चौथा नंबर का एक त्रिभुज और एक आयत। तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है फ्रेंड्स, अपना सेंस लगाइए। ओके, कॉमन सेंस लगाइए और देखिए कि यहाँ कौन सबसे अलग है। तो यहाँ पर ये दोनों है जो
अंदर है, अंदर की ओर, यानी कि बंद है। ये आपका वर्ग ये भी बंद है और ये त्रिभुज भी बंद है। ओके, और यहाँ पर भी देखिए ये आयत टाइप का है, वो भी बंद है और ये वृत्त भी बंद है। और यहाँ पर डी नंबर में भी त्रिभुज बंद है आपका और आयत भी बंद है। और बी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका बंद नहीं यानी कि खुला है, तो ये आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप कि आपको इतना तक क्लियर हो, तो इतना तक रहने देते हैं फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट स्लाइड में और बनाऊंगी यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तो इतना तक आपका क्लियर हुआ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 तक, आकृति नंबर 40 तक। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।